एक जगह बहुत से मोर के पंख पड़े हुए थे। एक कौवे ने उन्हें देखकर मन ही मन सोचा, यदि मैं इन मोर के पंखों को अपने पंखों पर धारण कर लूं, यानी लगा लूं, तो मैं भी मोर के समान ही सुंदर दिखने लगूंगा। यह सोचकर उन्हें अपने पंखों पर लगा लिया और अन्य कौवों के पास जाकर कहने लगा, तुम लोग तो बहुत नीच हो, कुरूप हो, मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। यह कहकर के वह मोरों की टोली में सम्मिलित होने के लिए चला। मोरों ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह कौवा है। इसके बाद सभी मोरों ने मिलकर उसके पंखों से एक एक मोर पंख निकाल लिए और उसे अत्यंत मूर्ख ठहराकर उस पर प्रहार करने लगे। कौवा परेशान हो गया और उसने भाग करके अपनी जान बचाई। इसके बाद वह फिर अपनी टोली में शामिल होने गया। इस पर दूसरे कौवे ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मोरों के पंख पाकर के अहंकार में उन्मत्त हो गया है और हम लोगों से घृणा करके और हमको गालियां देते हुए मोरों के दल में शामिल होने गया था। वहां से अपमानित होकर अब तो फिर हमारी टोली में मिलने के लिए आया है। तू तो बड़ा ही नीच और निर्लज्ज है। इस प्रकार उसका तिरस्कार करते हुए उन लोगों ने उस मूर्ख कौवे को भगा दिया। कहने का भाव यह है कि मनुष्य यदि दूसरों की नकल का प्रयास छोड़ करके अपने गुण और अवगुण जान करके अपनी अवस्था से संतुष्ट रहे, अपनी मर्यादा में रहे, तो उसे किसी के सामने अपमानित नहीं होना पड़ेगा। ठीक बात। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो फिर मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ। तो शरणानंद जी महाराज केवल सुनाएंगे। हाँ देवकी जी। अच्छा, दमयंती क्या पूछती है? दमयंती बताइए क्या पूछ रहे? अभी 5 साल या 10 दिन हो गए होंगे, तो मैंने सुबह की जो गीता बाल संस्कार की जो सत्संग सुनती हूँ मैं कभी कभी, तो उसमें स्वामी जी ने भी कहा था और शायद आपने भी उसकी व्याख्या में यही कहा था कि जो आदमी किसी चीज की कदर नहीं करता वो उसे कभी नहीं मिलती है फिर। तो उसमें कपड़े का भी उदाहरण दिया था, नौकर का भी उदाहरण दिया था कि आप कपड़ा का अगर दुरुपयोग करोगे अपना कपड़ा का, तो आपको फिर कपड़ा नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छा नौकर है उसको अच्छी तरह से नहीं रखोगे तो फिर अच्छा नौकर नहीं मिलेगा आपको। तो मैं ये पूछ रही हूँ आपको कि अगर सपोज अपन कपड़ा यूज कर लिए, जब तक अपन को पहनना है जब तक पहन लिए, उसके बाद में अगर किसी को दे तो भी वो दुरुपयोग है क्या? उसका दुरुपयोग करना वो दुरुपयोग नहीं हो तो सदुपयोग है। हाँ, मतलब हमको मान लो अब नहीं भा रहा है कपड़ा पहनना, तो हम किसी को दे सकते हैं वो कपड़ा। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। और वस्तु भी कोई और भी वस्तु है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। वो तो सदुपयोग ही है, किसी को देना तो। हाँ हाँ। उसको बर्बाद करना, उसको बर्बाद कर देना। मतलब बर्बाद का मतलब मैं समझी नहीं। बर्बाद मतलब क्या, उसको फाड़ देना होता है? और बर्बाद का मतलब फाड़ दिया, फेंक दिया, वो फिर उसका दुरुपयोग हुआ। अच्छा। तो किसी को दे दिया तो अच्छा है, वो तो सदुपयोग हुआ। हाँ हाँ ठीक है सर। नारायण 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 नारायण। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। हाँ नारायण नारायण नारायण। बात कर रही थी एंग कीर्ति रहित हुए बिना।
अहं कीर्ति रहित हुए बिना प्राप्त वस्तु योग्यता सामर्थ्य से तादात्म्य का नाश नहीं होता। हाँ। और उसके नाश हुए बिना अहं कीर्ति रहित हुए बिना प्राप्त वस्तु योग्यता सामर्थ्य के तादात्म्य का नाश नहीं होता। और उसके नाश हुए बिना अवस्थातीत जीवन में प्रवेश नहीं होता। ये बात है, आवश्यक प्रवेश नहीं होता। हाँ, तो इसलिए ये सिद्ध अनुपन्न और नित्य जीवन है। जी। तो मूल बात ये आई कि जब तक अहंकार का नाश नहीं होता तब तक मनुष्य का जो आगे का रास्ता है वो नहीं खुलता। तादात्म्य क्या है? तादात्म्य है शरीर के साथ एक हो जाना। अहंकृति का नाश नहीं होगा तो क्या होगा? शरीर के साथ एक होएगा। शरीर भी एक वस्तु है। तो वस्तु है, उसके साथ में अगर अब कोई धन के साथ एक हो जाता है तो कहता है वस्तु वो अपनी समझेगा। फिर वस्तु में ममता होएगी, वस्तुओं की कामना होएगी। हाँ। और फिर वो संसार में फंसेगा। तो वास्तव में तादात्म्य से योग्यता, हाँ, वस्तु से, वो योग्यता से, परिस्थिति से, इन सब के साथ में जब वो एक हो जाएगा तो फिर संसार में कामनाएं, ममताएं ये उत्पन्न होगी। मेरी योग्यता है तो अभिमान उत्पन्न होगा, मेरी वस्तु है तो ममता होगी, और मिले तो कामना होगी। इस तरह से वो ममता कामना के दलदल में फंसता ही चला जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य को शरीर के साथ में जो तादात्म्य है उसको छोड़ना है। और तादात्म्य करने से कोई फायदा तो है नहीं। शरीर के साथ एक हो सकते नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि शरीर तो बदलने वाला है। हमारे देखते देखते बदल ही रहा है, और इतना बदल गया। और हम वो के वही है, जो बचपन में थे वही आज है। तो हम सदा रहने वाले और ये सदा ही बदलने वाले। तो इनसे तादात्म्य करके हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। ये बात है। ये अवस्थातीत जीवन में प्रवेश नहीं होता। अवस्थातीत जीवन वही हुआ ना। अब आदमी जवान होता है तो कहता है मैं जवान हूँ। हाँ। बूढ़ा होता है तो कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ। और बचपन में कहता है मैं बालक हूँ। तो ये अवस्थाओं के साथ में मिल गया ना। हाँ। शरीर के साथ एकता हुई तो वस्तुओं के साथ, परिस्थितियों के साथ, योग्यता के साथ, इन सब के साथ में एक हो जाता है। तो फिर ऐसा जीवन जिसमें कोई अवस्था आती ही नहीं। अब जैसे अपना होनापन है तो इसमें बुढ़ापा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। इसमें मृत्यु आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। तो कोई अवस्था नहीं है। तो अवस्था से अतीत जीवन है, ये है वास्तविक जीवन। अब मनुष्य वस्तु में, व्यक्तियों में, योग्यता में, परिस्थितियों में, इनमें तादात्म्य कर लेता है।
और फिर संसार में फंस जाता है। तो फिर अवस्था उनके लिए अहंकृति का नाश जरूरी है। बिल्कुल एकदम अहंकृति का नाश जरूरी है, इसीलिए तो मोक्ष सत्संग की बात हो रही है। हाँ, मोक्ष सत्संग है वो अहंकृति का नाश करने का ही तो एक मूलभूत उपाय है। जब मनुष्य सब क्रियाओं से रहित हो जाएगा, सब प्रकार के चिंतन से रहित हो जाएगा, तो उसकी स्थिति अवस्थातीत जीवन में होगी, अर्थात फिर उसमें अहंकार नहीं रहेगा। तो मोक्ष सत्संग इसीलिए आवश्यक हो गया, यानी जब तक क्रिया में आसक्त रहेगा तब तक संसार में आसक्त है, क्रिया के फल में आसक्त है तब भी संसार में आसक्त है। तो क्रिया से अक्रिय तत्व नहीं मिलता और अचिंत्य होकर के और उस अवस्थातीत तत्व के साथ एक हुआ जा सकता है। तो चाहे अहंकृति रहित होना कह दो, चाहे विश्राम की प्राप्ति कह दो, चाहे मोक्ष सत्संग नित्य योग का सिद्ध होना कह दो, बात एक ही है। हाँ जी, अहंकृति का मूल काम है, ये है बात। घूम फिर के बात तो वही आ जाती है। कामना ये है अहंकार का मूल। जैसे दो बातें बताई ना शुरू में, और अब तक बीच बीच में वही बात घूम फिर के आ जाती है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी ममता और कामना है, ये अहंकृति का मूल है। इसमें भी कामना है, ये सबसे ज्यादा बाधक है। और कामना मनुष्य अगर विचार करे तो छोड़ सकता है, विचार नहीं करे तो बात अलग है। विचार करे तो छोड़ सकता है कि भाई मेरे चाहने से कुछ होगा तो नहीं, होगा तो तभी कि जब वो मंगलमय विधान से होना है वो ही होगा, मेरे चाहने से कुछ होगा नहीं। इस तरह से यदि विचार करे तो कामना को त्याग सकता है, और विचार न करता है तब तो फिर वो एक जैसे कोई बेहोश आदमी, जैसे होश रहित आदमी, जैसे बेसमझ आदमी, मूर्ख आदमी जिस तरह से व्यवहार करता है ऐसे ही करता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है साधक को होश में आओ भाई, होश में आओ। ये बात है। तो ये अहंकृति का मूल काम है, तो फिर इस काम, ये सारे दोष है वो इस काम में भरे हुए हैं। फिर और क्या, भगवान ने अर्जुन को यही तो कहा। अर्जुन ने कहा कि आप न चाहते हुए भी मनुष्य पाप कर्म में क्यों लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इसको पकड़ करके और पाप में लगाता है। तो वो कौन है? तो भगवान ने उत्तर दिया, कामना है। कामेश क्रोधेश रजोगुण सोधुव महाशनो महापापा विद्यन में वेरिणम। इस विषय में तुम इसी को शत्रु जानो। कौन? कि जो कामना है, जो इच्छा है, वही महान शत्रु है। तो अगर कामना का त्याग नहीं होगा तो मोक्ष सत्संग भी सिद्ध नहीं होगा। शुरू से मैं ये बात आपकी सेवा में रख ही रहा हूं कि मोक्ष सत्संग रूपी जो कमरा है उसमें प्रवेश करने के लिए दो चाबियों की जरूरत है। वहां ताला लगा हुआ है, ताला। तो दो चाबी से खुलता है वो। एक मेरा कुछ नहीं है, एक मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मोक्ष सत्संग का दरवाजा खुल जाता है।
मुख सत्संग में अहंकार का नाश सरलता से हो जाता है। वैसे भी कामना के त्याग से अहंकृति का नाश स्वतः सिद्ध है। भगवान ने तो ज्यादा कुछ कहा ही नहीं, सीधा कामना के बारे में ही कहा। दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यव आत्मना तुष्ट। इसमें और कुछ शर्त ही नहीं लगाई, सिर्फ अच्छी प्रकार से कामनाओं का त्याग करते ही मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। तो इसमें और कुछ कहा ही नहीं, ममता के त्याग की बात नहीं की, अहंकार के त्याग की बात नहीं की, क्योंकि वो सारी बातें कामना के त्याग के अंतर्गत स्वतः ही आ जाती। इसलिए अलग से नहीं कहा कि ममता का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। सीधा एक ही बात कही, कामनाओं का अच्छी प्रकार से त्याग कर देता है तो वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, अर्थात अपने आप में उसको परमात्मा अथवा आत्मा मिल जाता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना कि बार बार अपने से ये प्रश्न करे कि बोल तुम्हें क्या चाहिए, और खुद ही उत्तर दे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहीं पर यदि कामना दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करे, महाराज मैं नहीं चाहता हूँ, ये कामना कहाँ से आ गई, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। ऐसे भगवान से प्रार्थना करे और मन में निश्चय करे कि अरे भैया तेरे को चाहने से क्या मिलेगा, मिलेगा तो वही जो मिलना है, तो फिर चाह करके क्यों अपनी इज्जत खराब करो। से मान लो अपने किसी से कुछ मांगने जाए और अपने को पहले से ही पता है वो मना कर देगा, तो फिर मांगने जाने का क्या फायदा है, खाली बेइज्जती कराने का क्या फायदा है। ऐसे ही हमारे चाहने से कुछ मिलेगा तो है नहीं, तो फिर क्यों चाहना। तो इसलिए यहाँ सनातन जी महाराज ने साफ साफ कह दिया कि ये कामना है, यही अहंकृति का मूल है जी। अहंकृति का मूल काम है, काम की निवृत्ति। काम की निवृत्ति एकमात्र विचार सिद्ध है। हमें विचार सिद्ध है, यही मैं अभी आपसे बोल रहा था कि भाई खुद ही विचार करो कि भाई चाहने से कुछ मिलता नहीं है तो फिर चाहने का फायदा क्या है। भाई या तो चाहने से मिल जाता तब तो चाहना करना ठीक था, चाहना से तो चाहना पूरी होती नहीं, तो फिर चाहने का फायदा क्या है। और नुकसान कितना बड़ा है कि आदमी अपने स्वरूप से और विचलित हो जाता है। अपना स्वरूप है होनापन, आत्मा, जो कि सदा रहने वाला है और सबको प्राप्त है। प्राप्त होते हुए भी वो अप्राप्त की तरह ही हो जाता है कामना के कारण। जी, अहंकृति का मूल काम है, काम की निवृत्ति एकमात्र विचार सिद्ध है। कारण की विचार सिद्ध है। उसकी उत्पत्ति अविवेक से होती है। हाँ, अविचार से होती है, अविवेक से होती है। हाँ, भाई हमने इस पर विचार ही नहीं किया कि भाई चाहने से क्या चाहना पूरी हो जाएगी, इस पर हमने कोई विचार ही नहीं किया। तो अविवेक के कारण ही तो कामना उत्पन्न हुई। अगर विवेक को काम में लेते तो कामना नहीं करते। आज भी अगर ये विवेक को हम धारण कर लें कि भाई मांगने से कुछ मिलता नहीं है, चाहने से कुछ प्राप्त होता नहीं है,
तो इसलिए आज से हम चाहना मांगना बंद कर। तो आज ही ये विवेक जागृत होते ही चाहना का नाश हो जाए। ये तो विचार सिद्ध है, इसमें कोई अभ्यास नहीं है कि भाई अभ्यास करें, अभ्यास नहीं। ये तो पता लग गया भाई। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि अपने को पता है मांगेंगे तो मना करेगा, तो फिर अपने मांगने क्यों जाए। तो वैसी बात है, चाहने से कुछ मिलता नहीं तो अपने क्यों चाहे, चाहना का नाश कर दे, नहीं चाहिए। तो ये चाहना है, ये अविवेक सिद्ध है, और चाहना का नाश है विवेक सिद्ध है। विचार, एकमात्र विचार से ही कामना का नाश हो सकता है। जी। ए विवेक का अंत विवेक के आदर में निहित है। हाँ, विवेक आदर करो। आदर की सामर्थ्य जी। शांति में ही उदित होती है। हाँ हाँ, ये भी एक बात है कि विवेक आदर आगे भी वही आगे वापिस हाँ विवेक में आगे। हाँ, विवेक आदर भी वही कर सकता है जो जिसका शांत जीवन है। अशांति होगी तो विवेक आदर कैसे करेगा। तो इसलिए कामना का नाश और विश्राम की प्राप्ति, ये दोनों एक दूसरे के सहायक है। कामना का नाश करो तो शांति मिल जाएगी, और शांति में ही अपना जीवन है। अशांत जीवन में तो विवेक का आदर नहीं हो पाता। अब वो खुद ही अशांत है तो क्या करेगा, कुछ नहीं। इसलिए कहा कि मूक सत्संग करो, ताकि जीवन में से जो चिंतन है, क्रिया है, अशांति का जो मूल है वो सारा मिट जाए। विश्राम में ही विवेक की सामर्थ्य आ जाती है मनुष्य में। विवेक की आदर की सामर्थ्य शांति में ही उदित होती है। इस कारण निर्ममता तथा निष्कामता पूर्वक शांति का संपादन अनिवार्य है। हाँ, ये वही बात वही आ गई। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार शांति का संपादन करो। जी। निर्ममता तथा निष्कामता जाने वे असत्य के त्याग से ही सिद्ध होती है। हाँ, अपने जानते हैं कि जो कुछ भी देखने में सुनने में आता है वो सब का सब नाशवान है। ये बात किसको नहीं पता है, पर इसका आदर नहीं करते, इस ज्ञान का आदर नहीं करते, और उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं। जो नष्ट होने वाले पदार्थ हैं उनके पीछे दौड़ते हैं। तो मिलता कुछ भी नहीं है असत का, आप कितना ही पीछा कर लो। महाराज जी कहते हैं ना, हिरना लार दौड़े, तो हिरना लार दौड़े का ही मिले। तो ऐसे जो असत पदार्थ हैं उन्हीं के पीछे पड़े हुए, उनका किसी तरह संग्रह हो जाए। तो अगर पहली बात तो है कि वो अपने चाहने से होगा नहीं और किसी विधान से होता है, और दूसरी बात यह कि अगर हो भी जाए तो वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि असत है। असत का तो अस्तित्व सदा रहता नहीं, और थोड़े काल के लिए
ऐसा लगता है कि मिल गया, फिर या तो ये खुद उसको छोड़कर चला जाता है या वही इसको छोड़ के चले जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी जिस असत संसार के पीछे दौड़ते रहे, वो हाथ तो आया नहीं, इस जन्म में आया नहीं, और अनंत जन्म बीत गए, वैसे ही भटक रहे। और भटकते भटकते एक दिन आएगा अंत, जब शरीर है वो यहीं रह जाएगा और हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अगर इस चक्र को मिटाना है तो कामनाओं का त्याग कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस एक से ही सारा काम हो जाएगा। हाँ, ये बात है, ये अहंकृति का मूल काम है, ये विशेष बात है ये विशेष बात आज आई है। हाँ, अहंकृति का मूल है कामना। संतों की वाणी में तो ये बात आती है, चाह चूड़ी रामदास सो नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। तो पूर्ण ब्रह्म था, इसका मतलब वहां पर अहंकृति का नाश है। अगर चाहना नहीं होती तो तू पूर्ण ब्रह्म ही था, और था नहीं, है भी पूर्ण ब्रह्म ही, पर चाहना बीच में है, इसलिए वो पर्दा है। अपने आप को ब्रह्म समझ नहीं पाता, अपने आप को तुच्छ शरीर के साथ में एक करके और संसारी जीव मानता है अपने आप। तो आज का समय अभी पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। क्या हो गया?